अध्यक्ष में ये इस खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर है जहां पर थोड़ी देर बाद तीरथ सिंह रावत इस्तीफा देंगे। तो इस्तीफा दे दिया, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून से एक बड़ी खबर है जहां पर तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही उन्हें सीएम बनाया गया था, सीएम पद उन्हें दिया गया था, लेकिन एक बड़ी खबर यह आ रही है कि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता दें यहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की है और थोड़ी देर में वो इस्तीफा दे सकते हैं। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कुछ समय पहले ही, कुछ महीने पहले ही उन्हें सीएम पद दिया गया था, सीएम बनाया गया था, लेकिन एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं और इसको लेकर के उन्होंने पेशकश भी कर दी है। तो एक बड़ी खबर उत्तराखंड से इस वक्त की एक बड़ी खबर, सीएम तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं, पार्टी आलाकमान को इस्तीफा दे सकते हैं। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहां पर कुछ समय पहले ही, यानी कि लगभग एक महीने पहले ही उन्होंने सीएम पद संभाला था, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने अब वो इस्तीफा देने वाले हैं। इसको लेकर के उन्होंने आलाकमान से बातचीत भी की है और इस्तीफा देने की पेशकश उनकी तरफ से की गई है। तो इस्तीफा उन्होंने दे दिया। एक बड़ी खबर निकल करके सामने ये आ रही है कि उन्होंने अब अपना इस्तीफा भेज दिया है। कुछ समय पहले, यानी कि एक महीने पहले ही उन्हें सीएम बनाया गया था, तीरथ सिंह रावत को सीएम पद दिया गया था, लेकिन एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अब उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पर तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया, पार्टी आलाकमान को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, इस्तीफा भेज दिया है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें क्या कुछ कारण रहे जिस वजह से उनकी तरफ से फैसला लिया गया, ये फैसला भी नहीं हो पाया। तो आपको बता दें त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद एक अहम जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत को सौंपी गई थी, लेकिन उनके द्वारा कई ऐसे फैसले लिए गए, कई ऐसे बयान उनकी तरफ से दिए गए, जिसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर के उन्हें दिल्ली भी तलब किया गया था, जिसके बाद पार्टी आलाकमान ने उनके साथ बातचीत की है और अब बड़ी खबर ये निकल करके सामने आ रही है कि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। और अब बड़ा सवाल यह है कि इनके बाद अब सीएम का पद किन्हें दिया जाएगा, किसे सीएम बनाया जाएगा। आपको बता दें इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम थे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही इस्तीफा दिया था और उसके बाद तीरथ सिंह रावत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपको बता दें कोरोना काल में भी कुछ बयान उनके सामने आ चुके हैं, महिलाओं को लेकर के भी बयान उनकी तरफ से दिए गए थे, तीरथ सिंह रावत की तरफ से दिए गए थे। इसके बाद ये मीडिया के नजरों में आ गए थे, विपक्षियों की नजरों में आ गए थे, जिसके बाद इन्हें दिल्ली भी तलब किया गया था और आज एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि उन्होंने अब अपना इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता दें एक बड़ी जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत को सौंपी गई थी, लगभग एक महीने पहले ही इन्हें सीएम बनाया गया था, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपको बता दें किसी बात को लेकर के मनमुटाव चल रहा था, इसके चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना इस्तीफा देना पड़ा था और इसके बाद तीरथ सिंह रावत को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन कुछ फैसले उनकी तरफ से ऐसे लिए गए हैं, कुछ ऐसे बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं, जिसके बाद उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। राहुल शेखावत जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर स्वागत है आपका भारत समाचार में। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ ऐसे कारण रहे जिसके चलते इतना बड़ा फैसला तीरथ सिंह रावत को लेना पड़ा है, उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है? देखिए जो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में सिर्फ एक विधानसभा है, उसके बाद विधान परिषद नहीं है, क्योंकि जो तीरथ सिंह रावत है वो अभी फिलहाल विधानसभा के सदस्य भी नहीं। हाँ। तो एक व्यावहारिक संकट तो ये है, उसके अलावा दो दूसरी चीजें पॉलिटिकल, जो राजनीतिक चीजें हैं। जिस उद्देश्य से तीरथ सिंह रावत को बनाया गया था, आप जानते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो इस्तीफा दिया गया था वो कह सकते हैं उनसे इस्तीफा लिया गया था, ये कह सकते हैं, और बहुत ही एक कह सकते हैं ना, एक उनकी फजियत वाली स्थिति हुई थी जिससे उनको विदा किया गया था। हाँ। तो उसके बाद तीरथ सिंह रावत को इसलिए बनाया गया ताकि जो भी असंतोष पार्टी के अंदर था, सरकार के अंदर था, तमाम मंत्रियों का या उनके कैडर का, तो वो खत्म होगा। तो उस नियत से इनको बनाया गया था। तो उस लिहाज से उस रूप में तो वो ठीक है, एक जो उनका कैडर था वो कहीं ना कहीं शांत हुआ, क्योंकि जो लोगों से मेल मिलाप था जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम में बिल्कुल एक तरह से कम था, बहुत कम था, या बनता है बहुत कम था, अब वो तो ठीक था। लेकिन जो बनते ही जो उनके बयानबाजी जिस तरह से आई थी, जो मैसेज जो कन्वे करने वाली बात थी, आप जानते हैं कि चाहे वो रिप जीन्स वाला रहा हो या फिर वो उन्होंने एक जो पूरे कोरोना काल में जो खाने पीने की बात आई थी कि साहब बहुत अच्छा हमने अनाज दिया है और तमाम तरह की बात है। तो सवाल ये उठता है कि इलेक्शन ईयर
चल रहा, आप जानते हो कि 2022 में यूपी और उत्तराखंड के चुनाव एक साथ होने हैं। तो ऐसे में इलेक्शन में जो जीत, क्योंकि बहुत बड़ा मैंडेट था, 57 सीटों का मैंडेट बीजेपी को मिला था पिछले चुनाव में, तो उस आधार पर दोबारा पार्टी की सरकार की वापसी हो, अब वो उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी। तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई शब्दों की कंजूसी नहीं करनी। जो मैसेज था वो छोड़ने में एक सफल मुख्यमंत्री का, वो अभी तक तीरथ सिंह रावत कहीं ना कहीं वो उसमें नाकाम रहे हैं। वही जो ब्यूरोक्रेसी थी पुरानी, एज इट इज, मोटे तौर पे जिसके पास विभाग थे वो चल रहे हैं, जो मंत्री थे उनके पास से विभाग वो चल रहे हैं। तो हाईकमान का जो भी उनकी एक रणनीति थी, वो रणनीति हटाने की जो रणनीति थी, चाहे वो जो भी दबाव रहे हो, तो जो विकल्प के तौर पे तीरथ सिंह रावत ला गए थे, तो वो कहीं ना कहीं मैसेज देने में भी नाकामयाब रहे। तो पिछले 3 दिन से भी, अभी आपको अगर याद हो तो भी हफ्ते भर पिछले 1 हफ्ते के अंदर रामनगर में 3 दिवसीय पार्टी का मंथन शुरू हुआ था इलेक्शन के मद्देनजर। तो उसमें तमाम तरह की चीजें वो की गई थी। और जो एक सूत्रों से खबर मिली, तो कोई कथित सर्वे है, पार्टी का आंतरिक सर्वे, जिसमें 1.5 से 2 दर्जन के बीच में सीट देने की बात सुनने में आ रही थी। तो उसके बाद अचानक कॉलों पे सडन तीरथ सिंह रावत तो दिल्ली बुलाया गया था। तो दिल्ली बुलाने के बाद उनकी हाईकमान से पिछले 3 दिन से वो वहीं पे थे। पहले नड्डा से मुलाकात थी, तो उसके बाद फिर नड्डा के साथ वो अमित शाह के पास गए। तो उसके बाद आज फिर जो तीरथ सिंह रावत हैं, उनकी फिर नड्डा से मुलाकात हुई थी। इन मुलाकात के बाद फिर वो जो बिल्कुल राहुल जी, एक बड़ा बयान भी यहाँ पर एक सामने आ रहा है तीरथ सिंह रावत को, उनकी तरफ से कहा गया है कि उपचुनाव ना हो और संकट यहाँ पर ना आए, संवैधानिक संकट ना आए, उसकी वजह से उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल, देखिए, मैं जैसे अपनी बात की शुरुआत में आपसे कही थी, इनको 6 महीने के अंदर जो है मुख्यमंत्री, मतलब एक विधानसभा का सदस्य बनना, चूंकि यह विधान परिषद है नहीं। अब वो उसमें आड़े एक जो जन प्रतिनिधित्व कानून है, जो भारत का अधिनियम है, उसके 151 एक धारा है, जो वो ये कहती है कि अगर विधानसभा का जो सदन का जो कार्यकाल है वो 1 साल से कम रह जाए तो उपचुनाव ना कराया जाए, है ना। तो ये वो संकट है, क्योंकि फरवरी में चुनाव होने हैं। तो उस लिहाज से वो भी संवैधानिक एक स्थिति में दिक्कत पेचीदगी थी उनके सामने। अब उसके लिए फिर केंद्र सरकार के पास फिर अगर चुनाव कराना पड़ता, तो फिर जो चुनाव आयोग के पास एक विकल्प होता है कि वो केंद्रीय जो मंत्री परिषद है उसको वो अपनी उनसे राय मांग सकती है। लेकिन इस सारी स्थिति में जो पूरी एक लचर स्थिति भाजपा हाईकमान की बनी है, तो वो जो निर्णय उनका था वो कहीं ना कहीं। राहुल जी, आपको क्या लगता है अब किसको ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया था और लगभग 1 ही महीना हुआ था, क्या लगता है आपको कि वापस त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर हालांकि मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप जानते हो, उत्तराखंड की थोड़ी जानकारी आपके पास, तो आप जानते हो भोजचंद खंडूरी जो 2007 से 2012 के बीच में बीजेपी की सरकार थी, भोजचंद खंडूरी रिपीट हुए थे। खंडूरी को हटाया गया, निशंक को लाया गया, निशंक को फिर हटाया गया, फिर खंडूरी को वापस लाया गया। तो कहानी कहते हैं इतिहास दोहराता, अगर ऐसा, इसको आप नकार पूरी तरह से नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि कुछ कारण प्रकरण जो सवाल हुए थे कि साहब आपको क्यों हटाया गया, बोले दिल्ली वालों से पूछिए। तो दिल्ली वालों ने उनको हटाया, तो दिल्ली वालों ने तीरथ को जगह बना दिया था, फिर दिल्ली वाले ही तीरथ को हटा रहे हैं। तो सारा खेल दिल्ली का हाईकमान का है। तो ऐसे में देखिए जो होगा, मुझे लगता नहीं कि अब, हालांकि अब जैसे 6 महीने ये तीरथ काट गए, मतलब 3 साल 3 महीने, तो जो दूसरा जो 6 महीने वो भी रख सकता है। अगर सपोज कोशिश तो ये होगी विधायकों में से किसी को बनाया जाए, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत तो खुद विधायक हैं। उसके अलावा जो तमाम जो अन्य तलबगार हैं, चाहे वो सतपाल महाराज रहे हो, चाहे वो जो अन्य थे वो उसमें रहे हो, तो वो कोशिश ये भी हो सकती है कि विधायकों में से बनाया जाए, या फिर अगर सांसद को किसी को बनाया जाए, फिर वो दिल्ली से या किसी को, तो वो भी सारे तमाम तरह विकल्प होंगे। तो फिलहाल जो एक स्थिति है वो उत्तराखंड की बड़ी राजनीतिक अस्थिरता की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि कहते हैं कि कमजोर ये अल्पमत सरकार हो या लंगली सरकार हो, या ये बिल्कुल एक किनारे वाली बहुमत हो, तो उसमें कहते हैं अस्थिरता होती है। लेकिन उत्तराखंड की स्थिति बिल्कुल उलट है, 57 का प्रचंड बहुमत। चलिए राहुल जी, आपको रोकना चाहूंगा, अवैस उस्मानी भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। अवैस, यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ समय पहले ही उन्हें सीएम पद दिया गया था। तीरथ सिंह रावत को दिल्ली भी बुलाया गया था और आला कमान से मुलाकात हुई थी। इस दौरान इस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई, बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो 3 दिनों से दिल्ली के अंदर अपना डेरा जमाए थे। पहले दिन जब वो आए दिल्ली में, लगभग 12 से 1 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद फिर वो इंतजार करते रह गए कि आला कमान उनसे मीटिंग करे, चाहे वो गृह मंत्री से मुलाकात होनी थी या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होनी थी। पहले दिन उनकी किसी से भी कोई भी मुलाकात नहीं हो पाई। वो अपने परिवार के साथ अपने आवास पर ही रहे। हालांकि दूसरे दिन जो है वो गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई और फिर जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात हुई। और आज फिर जेपी नड्डा जी से लगभग 30 मिनट के आसपास दोपहर में, लगभग कहा जाए 11 से 12 बजे के बीच में मुलाकात हुई। इसके बाद फिर वहां से उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, जैसा आला कमान कहेगा वैसा ही किया जाएगा, लेकिन
बाद में हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि आलाकमान की तरफ से ये कहा गया है कि तीरथ सिंह रावत जो है उत्तराखंड जाएं और वहां जाकर अपना इस्तीफा जो है वो दे दें। इसके पीछे एक टेक्निकल वजह ये भी है क्योंकि राज्य में चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में फरवरी मार्च यानी 2022 में चुनाव हो सकते हैं विधानसभा के। और जब भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होता है तो अमूमन जो कानून के जानकार हैं और संविधान के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि कानून जो चुनाव आयोग है वो उपचुनाव कराने से उस राज्य में बचता है। हालांकि गंगोत्री और हल्द्वानी 2 सीटें जो हैं वो खाली से उनके ऊपर उपचुनाव जो कराना था वो चुनाव आयोग के विवेक पर ही निर्भर करता है कि चुनाव आयोग चाहता तो उपचुनाव कराता, लेकिन इस टेक्निकल दिक्कत को देखते हुए क्योंकि अब बीजेपी जो है वो किसी भी तरह से कोई भी खामियाजा या फिर कोई भी ऐसी चूक नहीं करना चाहती थी, जिसको देखते हुए ये बंगाल में भी इस तरह की सिचुएशन जो है वो आने वाले दिनों में तय हो सकती है। इसको देखते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत से ये कहा गया है कि वो वहां जाए और इस्तीफा बताएं। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक हैं उत्तराखंड के उनमें से ही किसी एक को विधायक दल की बैठक के बाद नेता चुना जाएगा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। 10 मार्च को आलाकमान ने मुख्यमंत्री बनाया था, उसके बाद फिर 10 सितंबर लगभग कुछ ही महीने के अब ऐसा बने रहिए। राहुल जी, अगर यहाँ पर बात की जाए उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और त्रिवेंद्र सिंह रावत को इसीलिए हटाया गया था ताकि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसमें एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर सके। लेकिन एक बार फिर से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, तीरथ सिंह रावत जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। आपको क्या लगता है आने वाले समय इसका क्या कुछ असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी जनता है कोई भी जनता अपनी जो एक मैंडेट देती है वो विकास की तरक्की के लिए देती है, तमाम जो उनकी आकांक्षा है उसे पूरा करने देती है। लेकिन उत्तराखंड में स्थिति उसके उलट रही है कि अगर ये तीसरी बार नेतृत्व परिवर्तन होता है, 5 साल का सरकार का कार्यकाल होता है, तो उसमें आप इसका मतलब साफ है कि बिल्कुल जो भी मुख्यमंत्री आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बदलने का मतलब ये है कि आपका हाईकमान आपसे खुश नहीं है या जनता आपसे खुश नहीं है, तभी आप मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। तो अगर ये तीसरी बार नेतृत्व परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है इलेक्शन ईयर के अंदर एक कांग्रेस के लिए, विपक्षी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बिल्कुल ओपन, जिसको कह सकते हैं ना ओपन एक फील्ड देना है ना, बिल्कुल उसके ओपन फील्ड देने वाली स्थिति होगी। सवाल उठेंगे खुद अगर आपको याद हो जब त्रिवेंद्र सिंह को हटाया, जब उन्होंने रिजाइन किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया साहब आपको हटाने का कारण क्या है, तो उन्होंने दो टूक बिल्कुल कहा साहब इसका जवाब आपको दिल्ली वालों से लेना पड़ेगा। तो दिल्ली वालों ने हटाया था, उसके बाद आप तीरथ सिंह रावत को लाया। तीरथ सिंह रावत भी हटते हैं तो इसका जवाब भी तीरथ सिंह रावत तो हालांकि ये एक फेस सेविंग के लिए कहा जा सकता है कि साहब एक संवैधानिक अड़चन है, फिर उपचुनाव होगा तो उसमें बाध्यता, तो इसलिए हमने फैसला ये किया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इलेक्शन में जाने की, जो इलेक्शन में जो बीजेपी को जाना है, सरकार बचानी है, बरकरार रखनी है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है बीजेपी का हाईकमान का। जो चलिए आप दोनों इस खबर पर नजर बनाए कि आपसे अपडेट लेते हैं कि फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर भारत समाचार नजर बनाए रखेगा। यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।